हेलो 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 हेलो। हेलो, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। और जो है कैसा पढ़ाई चल रहा है आप लोग जरा बताइए। सुशी साइंस क्लासेस पे आप लोग को जो है वाल्मीकि सर और विकास सर किस तरह से पढ़ा रहे, क्या आप लोग को बढ़िया पढ़ाई लगा था? और जो है कि अब हम ही आपके पास नहीं आ रहे थे तो आज आपके पास आ गए हैं। जो है कि कौन सा क्लास लेकर के, तो मैथ के सिलेबस को लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बताएंगे कि आपका जो क्लास 12th का जो मैथ है उसमें टोटल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर को जो है 5 यूनिट में बांटा हुआ है, 5 खंड में बांटा हुआ है। किस यूनिट में कितना चैप्टर्स आते हैं और किस यूनिट से कितना नंबर का पूछा जाता है, और जो है 13 चैप्टर करके एक एक करके क्लियर करके बताएंगे कि ये जो 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर में से किस चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव, कितना शॉर्ट क्वेश्चन और कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहला, और आपको ये भी बताएंगे कि कम से कम 4-5 चैप्टर पढ़ करके कैसे 100 में 100 करेंगे। क्या 13 चैप्टर मैथ में, जो यदि क्लास 12th में मैथ में 100 में 100 लाना है, क्या 13 चैप्टर पढ़ना है? नहीं भाई, आधा 6 चैप्टर पढ़ लो, 100 में 100 आ जाएगा इसमें जो है। लेकिन आपको यदि जेई एनडीए ये सब कंपटीशन का एग्जाम निकालना है तब फिर 13 चैप्टर आपको पढ़ना है। यदि सिर्फ क्लास 12th के मैथ में 100 में 100 लाना है तो आपको सिर्फ 6 से 7 चैप्टर पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो चलो शुरू करते हैं। कौन कौन सा 6 चैप्टर पढ़ोगे आप क्लास 12th के मैथ में? मात्र 6 चैप्टर पढ़ के 100 में 100 कर सकते हो। ये लास्ट में बताएंगे कि कौन से 6 चैप्टर पढ़ोगे, और आपको भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद यदि अब तक आप लोग सुशील क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए अभी। और डाउनलोड करने के बाद फिर से आइए क्लास में, ठीक है। और दूसरा चीज, डिस्क्रिप्शन में हमारा 3 यूट्यूब चैनल चल रहा है। सुशिव क्लासेस, सुशिव साइंस क्लासेस, सुशिव EH क्लासेस। तो सुशिव क्लासेस पे आपको क्लास 10th के बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूज, सारे चीज और क्लास 10th का पढ़ाई होता है। सुशिव साइंस क्लासेस में क्लास 12th का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पढ़ाई होता है। सुशिव EH क्लासेस में क्लास 12th का जो है इंग्लिश, हिंदी का पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है। और जो अब तक इस नंबर को सेव नहीं किए हो, इस नंबर को जल्दी से सेव कर लीजिए, सूरज भैया के नाम से या सुशिव क्लासेस के नाम से। और सेव करके आप अभी मैसेज कीजिए। और क्लास 12th का जो टॉपर्स बैच है, मात्र 5 रुपए का बैच है, 5 रुपए फी पेमेंट कीजिए, टॉपर्स 5 बैच ज्वाइन कीजिए, और ये सारा PDF PPT जो भी पढ़ाएंगे वहाँ पे उस ग्रुप में अभी भेज देंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये नंबर सेव कर लीजिए, इस नंबर पे नहीं, इस नंबर पे कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलो मैथ का शुरू करते हैं। मैथ में आप सबको पता है ऑब्जेक्टिव 50, सब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछता है। चलो एग्जाम पैटर्न टोटल आपको हमने बताया 5 सेक्शन, 3 तरह का क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। कितने रहते हैं? अरे यार एनिमेशन ही खराब। अब देखोगे सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 50 गो जवाब देना। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन 30 गो रहता है, 30 गो में 15 गो छोड़ दो, 15 गो बना दो, जो भी 15 आता है। और 2-2 नंबर करके रहता है 30 नंबर। आपको लॉन्ग क्वेश्चन 8 गो पूछता है, उसमें से 4 जवाब देना, 4 छोड़ देना। 4 पंचे 20 नंबर। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, ठीक है। अगला मैं चलूँ तो आपको 13 जो चैप्टर है क्लास 12 का 6 यूनिट में बांटा हुआ है। पहला यूनिट का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। कितना नंबर का पूछता है? तो मैं बता दूं 10 नंबर का पूछता है। और जो है इसको डबल कर दो, 20 नंबर का पूछता है। यहाँ से 10 नंबर आपका 200 का एग्जाम होता है, 100 का एग्जाम नहीं होता, ठीक है। यूनिट 2 में जो है एल्जेब्रा जो है कितने नंबर का? 13 मार्क्स का पूछता है एल्जेब्रा। इसमें तीसरा चौथा चैप्टर आता है, इसमें पहला दूसरा चैप्टर आता है, ठीक है भाई। और यूनिट 3 सबसे बड़ा चैप्टर है, जो कि कैलकुलस नाम है यूनिट 3 का, और कैलकुलस से 44 मार्क्स का आता है। एक चीज याद रखना, आप डबल कर लो, 10 है तो 20 नंबर का यूनिट 1 से पूछता है, यूनिट 2 से जो है अब 26 नंबर का पूछने लगा है, और यूनिट 3 से जो है आपको 90 नंबर का, लगभग 90-92 नंबर का पूछने लग गया है, ठीक है। और यूनिट 4 में जो है कि आप देखोगे वेक्टर एंड 3D 17 नहीं बल्कि यहाँ पे जो है ना 35 से 40 नंबर का पूछने लग गया है अब तो। वेक्टर और 3D में कितना नंबर का? 35 नंबर का। यहाँ से ये 2 चैप्टर है, ठीक है। अगला आपको देखोगे यूनिट 5 में LPP, यहाँ से सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, जो ग्राफ होता है। ग्राफ आपको 10वां में पढ़े होंगे, तो वही ग्राफ यहाँ पर जो है आपका परीक्षा में आता है, ठीक है भाई। और ये 5 नंबर का रहता है। तो आप लोग वर्मा चैप्टर पढ़ोगे, 10 गो सवाल बनाओगे, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। सबसे आसान चैप्टर है।
और लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, जो कि लगभग 10 से 15 नंबर का आपका प्रायिकता से भी आता है। तो ये तो था आपका यूनिट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर को जल्दी से सेव करके टॉपर्स 5 ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्लास खत्म ही उसमें हम जो है पीडीएफ भेजने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपका 13 चैप्टर कौन कौन सा, 13 चैप्टर का नाम देखो तो पहला चैप्टर का संबंध और फलन, दूसरा चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा आव्यूह, चौथा सारणिक, सांतत्य तथा अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकलन के समीकरण। अब बोलोगे 21 चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है, तो संबंध और फलन जो है, संबंध और फलन में देखोगे ये इस नहीं भी पढ़ोगे पहला चैप्टर तो चलेगा, बट लेकिन पहला चैप्टर है तो पढ़ लो, एक दो को ऑब्जेक्टिव पूछता है और जो है एक क्वेश्चन पूछा तो कभी यो भी नहीं पूछा, लॉन्ग तो रहता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा चैप्टर से आप देखोगे प्रतिलोम, ये इनवर्स चैप्टर है, इसमें से जो है 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन आपका जो है शॉर्ट और एक क्वेश्चन लॉन्ग भी रहता है। तो भाई 2 ही चैप्टर है इसमें, 2.1 2.2 और एक्सिंग वगैरह सब पढ़ लोगे, तो इसमें से लगभग आपको जो है आप देख लो 11 क्वेश्चन और 2 4 और 11 15 और एक 5 20 नंबर का सिर्फ दूसरा चैप्टर से पूछ देता। बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें यह बात है कि जो जो मैथ 11th का पढ़ा है उसको तो मजा आ जाएगा, जो जो 11th नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना पड़ेगा तब ये समझ आएगा, ठीक है। चलो मैं आपको जब मैथ शुरू कर रहा हूँ तो पहले 11th का बेसिक पढ़ाएंगे, फिर जाके ये चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आगे आपका तीसरा चैप्टर का अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स और हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, और चौथा चैप्टर है सारणिक जो यूनिट 2 में आता है। और इस दोनों चैप्टर मिला करके आपको 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन शॉर्ट और 1 क्वेश्चन लॉन्ग, टोटल आप देखोगे तो 12 और 4 16 और 5 21, तो दूसरा यूनिट से तीसरा चौथा मिला करके अभी 20 नंबर, 20 और 20 40 नंबर, सिर्फ इतना सा चैप्टर, 3 चैप्टर, बहुत हल्का चैप्टर है ये तीनों। चलो पांचवा चैप्टर है डिफरेंशिएशन, आपका जो देखोगे सांतत्य, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, तो वो सांतत्य तथा अवकलनीयता। पांचवा चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, ये चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना, सबके लिए जान गुर्दा दिगल यही है, ठीक है। 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन शॉर्ट और 1 क्वेश्चन लॉन्ग, टोटल जोड़ोगे 13 और 8, 13 8 21 और 5 26 नंबर, 26 नंबर सिर्फ पांचवा चैप्टर से। अब जोड़ो 20 20 40 और 25, 65 नंबर सिर्फ यहाँ से आपका परीक्षा में आ रहा है। क्या मजेदार है भाई, अभी तक 65 पहुंच चुका है, सब चैप्टर देखे भी नहीं है। अपकलन के अनुप्रयोग और समाकलन, अपकलन के अनुप्रयोग नहीं पढ़ो, बेकार ही, कोई काम का नहीं है जो है, मतलब ये, ठीक है भाई, टाइम वेस्ट होगा। और ये समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग, ये चैप्टर पांचवा और सातवां चैप्टर तो सबको पढ़ लेना, बाकी ये छठा आठवां नंबर नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन पांचवा और सातवां चैप्टर पढ़ना है। तो सातवां चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है यार देख लो, 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन लॉन्ग, अब जोड़ लो 25 और 16 40 5 45 नंबर का सिर्फ सातवां आठवां चैप्टर मिला के, कितना ज्यादा सातवां से पूछता, आठवां से कम पूछता, ठीक है। सातवां आठवां चैप्टर मिलाकर सिर्फ 45 नंबर का यहाँ आ जाता है। और नौवां चैप्टर से देखोगे 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 3 क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट और 1 लॉन्ग, तो अब इसमें भी अच्छा नंबर हो जाता है, 6 6 12 और 5 17 नंबर का लगभग नौवां चैप्टर से भी आता है, 15 से 17 नंबर, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अगला है आपका जो है 10वां चैप्टर, उसका जो है सदिश बीजगणित, और 11वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, इसको यूनिट 4 में रखा गया है, 10वां और 11वां को। यूनिट 4 से जो है लगभग 24 ऑब्जेक्टिव और 5 क्वेश्चन शॉर्ट और 1 क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है। चलो, और 12वां चैप्टर ग्राफ, जो सबसे हल्का, 10 गो सवाल है, 1 चैप्टर पढ़ना है और 5 नंबर आ जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 12वां चैप्टर से। और लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 2 गो शॉर्ट, 1 गो लॉन्ग को पूछ देगा, तो टोटल नंबर 3 और 4 7 और 5 12 नंबर, 10 12 नंबर का रहता है आपका प्रायिकता से। तो ये तो था भाई आपका, ठीक है। आपको अब क्या समझ में आया, अब ध्यान से देखोगे तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, तो अब जरा जोड़ दूं, मैं एक बार जोड़ देता हूं, ठीक है, जोड़ दूं।
चलो, तो इसमें लगभग आपको 20 नंबर आ जाएगा, 20। और ये दोनों चैप्टर मिला करके भी 20 नंबर आ जाएगा, और 5वां चैप्टर से ही सीधा 25 नंबर आ जाएगा, और 7वां चैप्टर से ही आपका जो है, और 8वां चैप्टर से ही जो है 40 नंबर आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, अब जोड़ोगे तो यहीं पर हो जाता है 5 4 2 6 2 8 2 10, 105 नंबर यहीं आ जाता है। कितना चैप्टर पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, इतना सा पढ़ना। कितना नंबर आ जाएगा, कितना नंबर आ जाएगा, 105 नंबर। ये 5-6 चैप्टर पढ़ लो। और आपको लगता है नहीं नहीं भैया हमको 150 तैयारी करके जाना, तो 150 तैयारी करके जाना है तो आप वेक्टर यूनिट 4 पढ़ लो, वेक्टर 3D, वहीं से 30 से 35 नंबर का आ जाता है। एगो वेक्टर 3D और एगो ग्राफ पढ़ लो, ये 40 नंबर और पढ़ लो। वेक्टर 3D यूनिट 4 और यूनिट 5 पढ़ लो, तो ये 40 नंबर और आ जाएगा। तब तो आपको 100 में 100 आएगा। आपके पास साल भर टाइम है, हम पूरा चैप्टर पढ़ा के खत्म करेंगे, बहुत मजा आएगा। और जो है ये क्लियर हो गया सिलेबस, सिलेबस क्लियर हो गया क्या? तो एक बार सिलेबस क्लियर हो गया तो अब जरा टाइमिंग बता दूं कि पढ़ना कैसे है। सोमवार से आप सभी को सोमवार से पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको टाइम। तो टाइम जो रहेगा 6 से 7 PM शाम को, फिर 7 से 8, और फिर जो है 8 से 9, यही 3 टाइम रहेगा। ठीक है, 3 टाइम रहेगा। क्या पढ़ाएंगे, 6 से 7 आपका मैथ का क्लास आएगा, और अभी फिजिक्स का क्लास आएगा, और यहाँ पे बायो का क्लास आएगा। ठीक है, या पहले बायो कर देंगे, जो भी कर देंगे। साथ ही आपको 3 दिन बाद इंग्लिश का क्लास आएगा, यहाँ पे हिंदी का क्लास, यहाँ पे केमिस्ट्री का क्लास आएगा, और यहाँ पे हिंदी का क्लास है। ठीक है, बाकी आपको इंग्लिश हिंदी के लिए सुशिव EH क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, जितना भी लिंक है सबको क्लिक करके सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आप ये नंबर जो है अभी 93 41 84 81 84 ये सेव कर लीजिए, और जल्दी से मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, और जो है टॉपर्स 5 बैच वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अभी वहाँ पर PDF भेज रहे हैं। बाय।